म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से एक हैं क्योंकि उनके पास सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है। आप अपने शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डेट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम फंड के नाम से भी जाना जाता है। आपके पैसे का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क को काफी कम कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा स्टेबल रास्ता है जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इक्विटी फंड्स की तुलना में उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। स्टेबल रिटर्न, ज्यादा लिक्विडिटी और सेफ्टी डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। डेट फंड से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स इसके मेन एडवांटेजेस में से एक हैं। डेट फंड्स इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। बेसिकली डेट फंड्स बैंक एफडी से ज्यादा आफ्टर टैक्स रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इन फंड से मिलने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पास करते हुए डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन में बदलाव किए हैं। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज में अपने एसेट्स के 35% से कम इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेट फंड्स का इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है और इसके हटने से डेट फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट पे किस तरह असर पड़ेगा तो कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को भी लाइक करें क्योंकि हम आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करने के लिए पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पे क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। डेट फंड्स पे किस तरह टैक्स लगता है? इस समय सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने कॉर्पस का मिनिमम 65% डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज में अपने एसेट्स के 35% से कम इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आप अपनी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स को 36 मंथ्स यानी कि 3 साल पूरे होने पर या उससे पहले रिडीम करते हैं तो इन यूनिट्स के गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इन्वेस्टर की एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टैक्स रेट 30% मतलब कि आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो डेट फंड यूनिट्स पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 30% प्लस 4% सेस होगा। अगर आप अपनी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स को 36 मंथ्स यानी कि 3 साल पूरा होने पर या उसके बाद रिडीम करते हैं तो इन यूनिट्स पर मिलने वाले गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। आपके डेट फंड्स यूनिट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन किस तरह काम करता है? सोचिए कि आपने 4 या 5 साल पहले कितनी कीमत पे 1 लीटर दूध खरीदा था और उस प्राइस को दूध के आज के प्राइस से कंपेयर करिए। आज कीमत काफी ज्यादा है ना? ऐसा इन्फ्लेशन की वजह से होता है। वक्त के साथ सामान और सर्विसेज की कीमत बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड इंडेक्सेशन आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को उसी हिसाब से रीएडजस्ट करके इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझते हैं। मान लें कि आपने मई 2019 में डेट म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने जुलाई 2022 में 2.5 लाख रुपए में अपनी डेट फंड यूनिट्स को रिडीम किया। आपने 36 महीनों के बाद अपनी डेट फंड यूनिट्स को रिडीम किया, इसलिए 50,000 रुपए के आपके कैपिटल गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाएगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए विच विल बी इक्वल टू 50,000 रुपए। यहाँ डेट फंड के लिए इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। इन्फ्लेशन डेट फंड की एडजस्टेड परचेज प्राइस विल बी इक्वल टू डेट फंड की एक्चुअल परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सेल के ईयर में डिवाइडेड बाय CII परचेज के ईयर में। इंडेक्सेशन के बाद टैक्सेबल कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा। सो डेट फंड की इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेज प्राइस है 2,29,066 रुपीज। जुलाई 2022 में डेट फंड से रिडीम किया गया अमाउंट है 2.5 लाख रुपए। इंडेक्सेशन के बाद टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएंगे 2,50,000 माइनस 2,29,066 जो कि हो गया 20,934 रुपीज के बराबर। अब आपको 20,934 रुपीज पे 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा जो कि होगा 4,187
रुपीज। मान लो कि डेट फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता, तो आपको 2,50,000 माइनस 2 लाख का 20% यानी कि 50,000 रुपीज का 20% विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज पे करना होता। सो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से 10,000 रुपीज के बजाय डेट फंड से एलटीसीजी पे सिर्फ 4,187 रुपीज का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता। बैंक फिक्स डिपॉजिट्स की तुलना में डेट फंड्स टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि आपको बैंक डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के मुताबिक टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी बैंक एफडी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। हाउएवर, डेट फंड से एलटीसीजी को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, इसलिए ये बैंक एफडी से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट थे। 1 अप्रैल 2023 से अपने एसेट्स का 35% से कम इक्विटीज में इन्वेस्ट करने वाले इन डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर आपकी इनकम पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। इससे डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स और बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के बीच 100% टैक्सेशन पैरिटी आ जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और कंटेंट के लिए ग्रो का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.